इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ हम पढ़ेंगे कौन से वेक्टर्स हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे उनसे हम ए मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, और अगर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर आपकी आती है इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, तो आपके जो ये गिवन वेक्टर्स होंगे ये कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। और अगर आपकी रैंक ऑफ ए क्या आती है, लेस देन आती है नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, तो आपके जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब एक के बाद एक इसमें क्वेश्चन करेंगे जो हम देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, शो दैट दी वेक्टर्स x1 दिस, x2 दिस, x3 दिस एंड x4 दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो आपको शो करना है कि वेक्टर्स कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है फिर आपको उसका रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो हम इसमें से ए मैट्रिक्स सबसे पहले फॉर्म करते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, आपको ये रो में दे रखे हैं, हमें इसको कैसे लिखना है, कॉलम वाइज 1 2 4। देखा आपने, x1 को मैंने कैसे लिखा, ऐसी x2 को कैसे लिखेंगे, 2 -1 3, x3 को 0 1 2, x4 को -3 7 2। देखो वैसे जैसे हमने ए मैट्रिक्स बनाई हमें तभी पता चल गया इस ए मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी। एनी हाउ 3 हो या 3 से कम हो, 4 से तो कम ही होगी, यानी रैंक हमारी नंबर ऑफ गिवन वेक्टर से तो कम ही है, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट तो है ही। लेकिन फिर भी हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी होगी रैंक मेथड से, ताकि रो ऑपरेशन यूज करके, ताकि हम जो बाकी जो बाद में जो कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ी सी हमारी इजी हो जाएगी। तो अब हमारा प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन हम लगा देंगे R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 4R1। तो ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 1 2 0 -3, और ये बनेगी आपकी 0, ये कितना हो जाएगा 2 2 -5, मैं ठीक से लिख देती हूँ, -5, ये 1 ही रहेगा आपका, ये 2 -6 आपका 2 3 6, और ये +6 हो जाएगा 13, 0, ये भी आपका कितना होगा 4 8, 3 -8 -5, ये 2 ही रहेगा, 12 2 + 12 14। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसको 0 करना है, आपका ऑपरेशन लगा R3 माइनस R2, तो ये ऑपरेशन हो गया आपका 1 2 0 -3, 0 -5 1 13, 0 0 1 1। अब हम रुक गए, यहाँ हमने बता दिया रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 कैसे, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स। ये समझ में आ रहा है, गिवन वेक्टर्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो 3 4 से कम है, दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, हमने बता दिया गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। एक तो प्रूफ हो गया लीनियरली डिपेंडेंट है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बाय द इक्वेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 इक्वल्स टू 0। ये आप इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे इसको। ठीक है, जहां पर a1 a2 a3 a4 आपके क्या है, कांस्टेंट्स है, ये आप लिखोगे where a1, a2, a3 and a4 are constant which can be represented as
इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस जो फाइनल मैट्रिक्स है इसके थ्रू। देखो कैसे लिखेंगे आप इक्वेशन, a1 प्लस 2a2 माइनस 3a4 इक्वल्स टू 0, माइनस 5a2 प्लस a3 प्लस 13a4 इक्वल्स टू 0, a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 0। आप समझ जाओ, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो हमने ये तीनों इक्वेशन बना ली। क्या बनाया, a1 प्लस 2a2 माइनस 3a4 equals to 0. This is your equation number 2. Minus 5a2 plus a3 plus 13a4 equals to 0. Equation number 3. a3 plus a4 equals to 0. अब ये हमारा देखो वही वाला आ गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला सेट आ गया जिसे हमें सॉल्व करना है। हम इसमें से कोई भी एक को मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। जैसे a3 प्लस a4 है, इसमें से आप किसी भी एक इक्वेशन को कुछ मान लो, किसी भी एक वेरिएबल को कुछ मान लो। सपोज आपने किया लेट a3 इज, या a4 मान लेते हैं, लेट a4 इज इक्वल्स टू k। तो इस इक्वेशन से a3 इज इक्वल्स टू माइनस k हो गया। इस इक्वेशन से a2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 13 और a3 हो जाएगा माइनस 13a4 माइनस a3। a4 कितना हमारा k, तो माइनस 13k, a3 हमारा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस k, तो माइनस 12k किसके बराबर, 5a2। तो आपका a2 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, a2 आ जाएगा आपका 12/5k। और a1 हमारा इससे आएगा, a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, a1 की वैल्यू होगी हमारी 3a4, उस साइड जाएंगे ना, माइनस 2a2। a4 कितना हमारा k, तो 3k माइनस 2a2, तो हो जाएगा 24/5k। एलसीएम लोगे 15 माइनस 24, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 9/5k। ठीक है, अब आपकी a1 a2 a3 a4 की वैल्यू आ गई। इनका क्या करना है, इन इक्वेशन को, इन सबकी वैल्यूज को आपको कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 पर। तो हमने फिर से इसके बाद हमने क्या लिखा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, आपने इक्वेशन 1 लिख ली, इक्वेशन 1 आपकी ये रही। आपको सिंपल किसकी वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 में, a1 a2 a3 a4 की। तो आपने a1 की रखी कितनी है, माइनस 9/5k x1, प्लस a2 है, a2 की वैल्यू 12/5k x2, प्लस a3 की वैल्यू माइनस k है, आपने आप ये लिखा माइनस k x3, प्लस a4 की जगह आपने क्या रखा, k x4 इक्वल टू 0। 5 एलसीएम लेके हटा दो, k कॉमन लेके हटा दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस 9x1 प्लस 12x2 माइनस 5x3 प्लस 5x4 equals to 0. This is the answer which shows the relation between x1, x2, x3 and x4. फिर से समझो ये इक्वेशन कैसे आई है, आपने 5 का एलसीएम लिया, 5 को हटा दिया, k कॉमन लिया चारों में से और उसको हटा दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर दिस 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 आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कैसा आया कि हमें वेक्टर्स दे दिया, हमें शो करने थे वो लीनियरली डिपेंडेंट है, फिर उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना था। दूसरा क्या क्वेश्चन आया, हमें वेक्टर्स दे दिए, इनमें एक अननोन दे दिया और हमें बता दिया वेक्टर ऑलरेडी लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम वैसे ही ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 1 5, 3 माइनस 5 7 लैम्डा। अब क्योंकि गिवन है, अब आप लिखोगे इसके बाद सोल्यूशन में लिखोगे, सिंस इट इज गिवन दैट दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट which means rank of this matrix A should be less than number of given vectors। ठीक है, तो वेक्टर्स कितने हैं बच्चों, वेक्टर्स कितने हैं 1 2 3, तो इट शुड बी लेस देन 3 यानी 2 और 1 होगा, विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 कैसा होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। पता है ना, रैंक 2 और 1 होगी तो उससे ऊपर के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे वो इक्वल टू 0 होगा, यही आप लेके चलिए। आप क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 1 5, 3 माइनस 5 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0। चाहो तो उसको थोड़ा सा और
सॉल्व कर सकते हो, आप लिख सकते हो C2 माइनस 2C1, C3 माइनस 3C1। हम इन दोनों को जीरो कर देंगे, सिर्फ इसके रिगार्डिंग में हम निकाल लेंगे। तो आप जब ये करोगे तो आपका पास डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 2 0, दिस इज 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 3, ये 5 रहेगा, ये 2 लैम्डा है, 5 माइनस 2 लैम्डा, ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 3 2 6 माइनस 5 प्लस 6 1, और ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा और ये 3 लैम्डा, 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 4 लैम्डा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप डिटर्मिनेंट निकाल लो सीधे सीधे, या आप चाहो तो इसको भी 0 कर सकते हो या इसको 0 कर सकते हो, वो छोड़ो, आप इसके रिगार्डिंग सीधे सीधे डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 इंटू ये हटाया, 3 इंटू 4 लैम्डा 12 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस विल बी 12 लैम्डा माइनस 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 14 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/14, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व हुआ। नंबर 3 क्वेश्चन है, शो दैट दी सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर्स आपको दिए हैं, आपको बताना है कि सेट ऑफ वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो, हमने पहला क्वेश्चन किया जहाँ लीनियरली डिपेंडेंट शो करने थे और उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना था। दूसरा हमने किया जहाँ हमें सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन थे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, उनके बीच में एक अननोन दे दिया था, वो अननोन फाइंड करना था। तीसरा ये है कि हमारे को सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है और हमें ये शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वैसे ही सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, वही लगाया, रो ऑपरेशन करना हमने लगाया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट आपने लगाया R3 माइनस R2, R4 माइनस R2। तो ये बन गया आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1। नेक्स्ट आपने लगा दिया R4 माइनस R3। तो ये आ गया आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई 4/4 की। यहाँ से हमें क्या पता चला, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितनी है, 4, इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स है। देखो वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 बराबर है उनके। दिस इम्प्लाइज गिवन वेक्टर्स आर क्या होंगे, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड।